Good morning to all and welcome to our channel VJ Education. This is the last video of light for class 6. In this video we will discuss about the question answer. Earlier we have studied the topic pinhole camera and that was the last topic. Now question answer. First of all, very short question answer. Before I start, I would like to request you please like, share and subscribe my channel so that I can arrange you more and more like videos for you. Now come to the first question. What are luminous object? Luminous object क्या होते हैं? Luminous object, the object which can produce their own light is called luminous object. वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? luminous object कहलाते हैं. सेकेंड वन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे प्लैनेट, मून, स्टोन, बुक, टेबल, ये सब, ठीक है. तो आपको दो एग्जाम्पल केवल देना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? इसका था वैसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पार्शियली पास करता है वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. और इसका एग्जाम्पल था वैक्सी पेपर, उसके बाद वाइली पेपर, रफ ग्लास, इटीसी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन डैश ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीटली देख सकते हैं तो ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा? तो ये होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फिफ्थ वन, व्हेन आर शैडो फॉर्म्ड. शैडो कब बनता है? तो शैडो के समय हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन वी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट शैडो इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन. व्हेन वी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट द शैडो इज फॉर्म ऑन स्क्रीन. ठीक है. सिक्स्थ, लाइट ट्रैवल अलोंग ए डैश पाथ. लाइट ट्रैवल अलोंग ए डैश पाथ. लाइट कैसे ट्रैवल करता है? तो इन स्ट्रेट पाथ. तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह होगा स्ट्रेट पाथ. 7, मिरर चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. ट्रू और फॉल्स में बताना है कि मिरर चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जब लाइट रे मिरर पे फॉल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ट्रू है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था कि जब लाइट उसे स्ट्राइक करता है तो वापस अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ये सही है. 8, वी कैन वी कैन आवर फेस इन मिरर. वी कैन सी होगा, ठीक है. यहाँ सी छूटा हुआ, वी कैन सी आवर फेस, सॉरी, इस पॉइंट पे सी होगा. वी कैन सी आवर फेस इन मिरर बिकॉज डैश आवर फेस. वो खाली स्थान की जगह क्या बनाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स है. वी कैन सी आवर फेस इन मिरर बिकॉज, आंसर होगा मिरर रिफ्लेक्ट आवर फेस. मिरर reflect our face. We can see our face in mirror because it reflect our face. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, images are different from shadow. ट्रू और फॉल्स में बताना है. images are different from shadow. सही है. images, shadow और images में हमने डिफरेंस पढ़ा था. इमेज कलर पे डिपेंड करता था, shadow डिफरेंट डिपेंड नहीं करता था. शैडो हमेशा ब्लैक कलर का होता था. तो इसलिए इमेज और शैडो आपस में क्या है? अलग अलग हैं. तो यहाँ ये क्या होगा? ट्रू होगा. इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शैडो. ट्रू. डैश ऑब्जेक्ट मेक शैडो. किस प्रकार के ऑब्जेक्ट शैडो बनाते हैं? तो शैडो के समय हमने बीच में जो ऑब्जेक्ट रखने के लिए बोला था वो क्या था? ओपैक ऑब्जेक्ट. तो यहाँ आंसर क्या होगा? ओपैक ऑब्जेक्ट मेक्स शैडो. ओपैक ऑब्जेक्ट शैडो का फॉर्मेशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्स एंड सन्स आर डैश सोर्स ऑफ लाइट. किस प्रकार के सोर्स हैं? तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. स्टार्स एंड सन आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. 12, पिन होल कैमरा प्रोड्यूस डैश इमेज. पिन होल कैमरा प्रोड्यूस
लैटरली इन्वर्टेड तो मिरर करता था, पिन होल कैमरा प्रोड्यूस वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज, पिन होल कैमरा प्रोड्यूस वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लीन वाटर इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लीन वाटर किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लीन वाटर इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। 14, मून इज डैश बॉडी। किस प्रकार का बॉडी है? यहाँ लाइट से रिलेटेड बताना है, तो मून इज नॉन लुमिनियस बॉडी होगा, नॉन लुमिनियस बॉडी, क्योंकि वो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो क्या होगा? नॉन लुमिनियस बॉडी। फॉग इज किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? डैश ऑब्जेक्ट। फॉग इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉग इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उससे लाइट पार्शियली पास करता है। आप ठंडे के दिन में देखो फॉग में लाइट क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पास होता है, तो इसलिए जब लाइट पार्शियली पास होता है तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये हमारा था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट जो है वो है वाई इज शैडो फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट। शैडो का फॉर्म क्यों होता है जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को पाथ ऑफ लाइट रखते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। बिकॉज एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। जब हम लाइट के रास्ते को ब्लॉक करते हैं तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? तो इसका डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ा था कि व्हेन लाइट स्ट्राइक विद अ स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक फ्रॉम दैट सरफेस एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं तो सिंपली हम क्या कहते हैं? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वी कांट सी आवर इमेजेस इन द मिरर इन कम्प्लीटली डार्क रूम। हम अंधेरे में मिरर में अपना फेस क्यों नहीं देख पाते? तो वी कैन नॉट सी इमेजेस इन मिरर इन कम्प्लीटली डार्क रूम बिकॉज लाइट इज नॉट प्रजेंट। बिकॉज लाइट इज नॉट प्रजेंट, और अगर लाइट प्रजेंट नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन किसका होगा? ठीक है, तो बिकॉज लाइट इज नॉट प्रजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें क्या करना है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दोनों का डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन के बाद दोनों का कुछ एग्जांपल, जैसे 2-4 एग्जांपल दे देना, ताकि उनमें दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट थ्रू टी शेप और एन शेप पाइप। जब हम एक राउंड शेप में किसी पाइप से, हॉलो पाइप से देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम आगे वाले फर्दर चीज़ों को देख पाते हैं, आगे वाली चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन जब अगर आपके पाइप का शेप टी शेप का हो या एन शेप का हो तो आगे आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ टी का जो शेप होगा, पाइप अगर टी शेप में होगा तो टी स्ट्रेट शेप में नहीं होता, वो तो एक हॉरिजेंटल, टी में क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो ऐसे में इसका शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण लाइट इसमें सीधा ट्रैवल नहीं कर पाता और हम आगे की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन सो वी कैन नॉट सी थ्रू टी शेप और एन शेप पाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी नीड टू सी एन ऑब्जेक्ट। हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी ज़रूरत होती है? व्हाट डू वी नीड टू सी एन ऑब्जेक्ट। वी नीड लाइट टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होता है? लाइट की ज़रूरत होता है। वी नीड लाइट टू सी एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ मून इज़ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हाउ इट अपीयर्स ब्राइट इन द नाइट। अगर मून एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है तो रात में वो कैसे दिखाई देता है, कैसे चमकीला दिखाई देता है? बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। क्वेश्चन नंबर 8, वाई पॉलिश सरफेस काउज ग्लेयर इन आवर आई। वाई पॉलिश सरफेस
काउज ग्लेयर इन आवर आई, हमारे आँखों में चमक क्यों होता है पॉलिश सरफेस के कारण? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स all the light ray completely, because it reflect all the light ray completely to our eye. Polished surface reflect all the light ray that falls on that surface, so it causes glare in our eye. ठीक है, चिकनी सतह पे जितने भी लाइट रे पड़ते हैं वो उसको कम्प्लीटली क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारे आँखों में क्या होता है, चमक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, राइट द कैरेक्टर ऑफ प्लेन मिरर इमेज, और ये हमने आपको पहले लिखवा दिया। 4 कैरेक्टर था, प्लेन मिरर इमेज का 4 कैरेक्टर था। उन 4 कैरेक्टर में वहाँ क्या था, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज़ लैटरली इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऐसे करके 4 था। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज़ इक्यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और 4th था द इमेज फॉर्म बाय the image formed by a plane mirror is eq height of the object। ये उसके 4 कैरेक्टर थे। पहला कैरेक्टर, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ लैटरली इन्वर्टेड। तीसरा, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ इक्यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और चौथा, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज़ इक्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये उसके 4 कैरेक्टर थे, तो यही चारों कैरेक्टर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट शैडो एंड व्हाई इज दैट? किस प्रकार के ऑब्जेक्ट शैडो कास्ट नहीं करते, शैडो नहीं बनाते हैं, और क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो इसका आंसर क्या था कि लाइट के पाथ को ब्लॉक करने के लिए हमें ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट कम्प्लीटली पास हो जाता है, वो लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट शैडो बिकॉज इट कैन नॉट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, बिकॉज इट कैन नॉट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसका आंसर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन आंसर, हाउ इज शैडो फॉर्म, एक्सप्लेन हाउ इज शैडो फॉर्म। यहाँ आपको शैडो वाला जब टॉपिक चल रहा था तो वहाँ हमने बताया था, व्हेन वी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट द शैडो इज़ फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ये इसका डेफिनेशन था, इसी को लिखना है। और वहाँ का जो इमेजेस बना था, आपको इमेज बना के दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो आपको कम से कम अराउंड 50-60 वर्ड में तो देना ही है, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन है, आप उसको ग्राफ के रूप में यहाँ बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। आपको तीनों का एग्जांपल दे देना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का और ओपेक ऑब्जेक्ट का। ट्रांसपेरेंट का क्या था, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे स्मूथ ग्लास, एयर, ये सारा था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी प्रकार ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, इन तीनों का डेफिनेशन लिख के और 2-2 एग्जाम्पल दे देना। 4th क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है? तो आपको अराउंड लाइट वीडियो पार्ट 3 वो था, ठीक है, वहाँ हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज इन दोनों चीज़ों को बताया था, और वहाँ हमने डिफरेंसेस भी लिखवाया था, तो आपको उस डिफरेंसेस को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन इन ए पिन होल कैमरा विथ ग्राफ। आपको पिन होल कैमरा के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको ग्राफ फॉर्म में दिखाना, और केवल बताना कि ये एक सिंपल डिवाइस है जो विदाउट लेंस और मिरर का यूज किए हुए भी इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो ग्राफ बना के दिखाना कि वो किस प्रकार करता है। आप किसी दूसरे प्रकार का ग्राफ भी ले सकते हो, हमेशा ऐसा नहीं कि ट्री ही होगा, कुछ भी ले सकते हो। बीच में एक क्यूब फॉर्म का बोर्ड लेना, जिसमें एक तरफ मेटल शीट और दूसरी तरफ ट्रेसिंग पेपर हो, और इस प्रकार उसका इमेज फॉर्मेशन करना। इसके जस्ट अर्लियर वीडियो में हमने पिन होल कैमरा के बारे में बताया, वही ग्राफ आपको यहाँ बताना है। ठीक है, चलो
इस प्रकार लाइट का क्वेश्चन आंसर आज हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।